हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के प्रोसेस मॉडल्स के बारे में बात करेंगे। सो वी विल स्टार्ट विथ वेरी फर्स्ट मॉडल दैट वाज वाटरफॉल मॉडल। ठीक है, नाउ अडेज हम बहुत कम इसको यूज़ करते हैं या फिर किसी और मॉडल के साथ, मोस्टली हम इसको प्रोटोटाइप मॉडल के साथ यूज़ करते हैं कम्बिनेशन में। ठीक है, अकेले इसको सोलो बहुत ही कम या कह लीजिए नहीं यूज़ किया जाता। ठीक, तो ये सबसे पहला मॉडल था जिसे प्रपोज़ किया गया था। ये पहला प्रोसेस मॉडल है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो SDLC के फेजेस आपको क्योंकि मैंने समझाए हुए हैं तो इसलिए फेजेस के बारे में मैं चर्चा नहीं करूँगी। राइट, तो अब ये प्रोसेस मॉडल है। वाटरफॉल मॉडल क्यों कह रहे हैं, इसको समझाने के लिए मैं इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना चाहूँगी। जैसे ये डायग्राम है, बिल्कुल सही है। ठीक है, लेकिन क्यों, ताकि आप रिलेट कर पाएँ कि वाई इट इज़ वाटरफॉल, तो इसके लिए मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट करूँगी। ठीक है, देखिए अब इसमें आपको वाटरफॉल जैसा फीलिंग आ रहा है। आप टॉप टू बॉटम ऐसे स्टेप बाय स्टेप मूव करते जा रहे हैं नीचे। ठीक है, तो ये आपके SDLC के फेजेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। उनको किस ऑर्डर में फॉलो करना है या इसमें साइकिल होगा या नहीं होगा, ये आपको डायग्राम से, अच्छा अब इस डायग्राम से आपको बहुत सारी चीज़ समझ में। क्या इसमें कहीं आपको साइकिल दिख रहा है? नहीं। क्या अगर आप कोडिंग फेज़ पे हैं तो क्या आप वापस रिक्वायरमेंट एनालिसिस पे जा सकते हैं? नहीं। क्या आप सब कुछ छोड़ दीजिए, चलिए मैं कह रही हूँ कि आप रिक्वायरमेंट एनालिसिस छोड़ दीजिए, क्या एक कदम पीछे जा सकते हैं? नहीं। अगर आपको रिक्वायरमेंट में चेंज करना है तो आपको सारे काम शुरू से करने पड़ेंगे। मतलब मेरा कहने का है कि जैसे आपने सबसे पहले आपने सारी रिक्वायरमेंट्स को इकट्ठा कर लिया। ठीक है, फिर आपने डिज़ाइनिंग कर ली। ठीक है, आपने DFD वगैरह या डायग्राम से रिलेटेड सब कुछ बना लिया। फिर उसके बाद आपने प्रोग्राम डिज़ाइन किया, कोडिंग कर ली। कोडिंग के दौरान जो आपके क्लाइंट हैं उन्होंने आपसे कहा कि देखिए भाई हमें कुछ कुछ चेंजेस चाहिए। ठीक, तो आपके पास वापस जाने का कोई तरीका नहीं है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप यहाँ से मूव करके यहाँ चले जाएंगे फिर आप ऐसे ऐसे काम करेंगे। नहीं, आप क्या करेंगे, अगर इस फेज़ पे काम आपका चेंज होता है फिर भी आपको सारी चीज़ें, यहाँ से आप वापस नहीं आ सकते। ये सारा कुछ हो गया, इसके बाद आप फिर से शुरू से सारी रिक्वायरमेंट मॉडिफाई करेंगे, फिर आप फिर से इसको करेंगे, डिज़ाइनिंग करेंगे, प्रोग्राम डिज़ाइन करेंगे एंड सो ऑन। तो इस मॉडल को आपको तभी यूज़ करना है जब आपकी रिक्वायरमेंट्स बहुत क्लियर हैं। इसका मैं बहुत अच्छा एग्जांपल बताऊं कि आप शादी तभी करें जब आप पूरी तरह से एकदम तैयार हैं, क्योंकि आपके पास पीछे जाने का कोई रास्ता नहीं है। राइट, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्क्सफॉल, व्हेन शुड आई चूज़ वाटरफॉल मॉडल एज माई सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल, कब आपको इसको चूज़ करना है? सो इट वर्क्स फॉर वेल अंडरस्टूड प्रॉब्लम्स। ठीक है, ऐसी प्रॉब्लम जो पूरी तरह से आप समझ चुके हैं या जिसमें आपको लगता है कि नहीं, मैं अपनी रिक्वायरमेंट्स को लेके मैं बिल्कुल क्लियर हूँ, मुझे इसमें कोई चेंज नहीं चाहिए। ठीक है, विद मिनिमम और नो चेंजेस, जैसा मैंने बता दिया है इन रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, इन दैट केस यू कैन गो फॉर वाटरफॉल मॉडल। अगर आपको लगता है कि नहीं, टाइम टू टाइम मेरी रिक्वायरमेंट आती जाएंगी और मैं उसमें मतलब हमारे प्रोसेस में चेंज होता जाएगा, तो उसके लिए आपको कोई दूसरा मॉडल चेंज करना पड़ेगा, जो हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे। ठीक, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ वाटरफॉल मॉडल। एडवांटेज क्या है? इट इज़ सिंपल एंड ईजी टू एक्सप्लेन टू कस्टमर। आप इसको आसानी से समझा सकते हैं। आपके जो फेजेस हैं आप बताएंगे पहले हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे एंड सो ऑन, हम लास्ट तक पहुँच जाएंगे। ठीक है, मैंने आपको फेजेस नहीं समझाए हैं क्योंकि जब मैंने SDLC समझाया है तो मैंने फेजेस के बारे में बहुत डिटेल में बात करी है। अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको लिंक जो है SDLC मॉडल का, आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ठीक है, इट प्रेजेंट्स अ वेरी हाई लेवल व्यू ऑफ द डेवलपमेंट प्रोसेस एंड सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस एक्टिविटीज़। ठीक है, तो आप वेरी हाई लेवल व्यू मतलब यहाँ पे बहुत हाई लेवल का व्यू आप कह सकते हैं कि एब्स्ट्रैक्शन यहाँ पे यूज़ हो रहा है। ठीक है, एंड आपको क्या दिखाता है, व्हाट आर सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़, क्या क्या स्टेप्स आप परफॉर्म कर रहे हैं, एंड ईच मेजर फेज इज मार्क्ड बाय माइलस्टोन एंड डिलीवरेबल्स। फाइन, अब हम लोग आते हैं व्हाट आर द ड्रॉबैक्स। ड्रॉबैक्स के बारे में बात कर लें, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के क्या, इसके इस मॉडल के क्या ड्रॉबैक्स हैं। सो देयर इज़ नो इटरेशन इज इन वाटरफॉल मॉडल। मैंने यही बताया कि आप, ऐसा नहीं है कि आप कहीं किसी फेज़ से मूव करके पीछे जा सकते हैं। नहीं, आपको सारा काम, अगर लास्ट स्टेज में अगर कुछ गड़बड़ होती है तो आपको सारा का सारा काम एकदम शुरू से करना पड़ेगा। सो देयर इज़ नो इटरेशन इन वाटरफॉल मॉडल। मोस्ट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट्स अप्लाई ए ग्रेट मिनी इटरेशन, जिसे इस एग्जाम्पल के थ्रू दिखाने की कोशिश की गई है कि मतलब मैक्सिमम, या आप रियल वर्ल्ड सिनेरियो की अगर बात करें तो जितने भी या मैक्सिमम जो सॉफ्टवेयर्स आते हैं डेवलपमेंट के लिए
उसमें बहुत ज़्यादा इटरेशंस होते हैं, जिसे आपको समझाने की कोशिश, जैसे रिक्वायरमेंट एनालिसिस पे गए, आप डिज़ाइन कर रहे थे, फिर आप कहाँ पे आए, प्रोग्राम डिज़ाइन पे आए, आपको पता चला रिक्वायरमेंट्स चेंज हो गई हैं, तो आप फिर वापस चले जाएंगे। सिस्टम डिज़ाइन पे थे, रिक्वायरमेंट चेंज हो गई हैं, फिर आप पीछे चले जाएंगे। मान लीजिए आप प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन में थे, आपको लग रहा है कि यहाँ रिक्वायरमेंट चेंज हो गई, तो रिक्वायरमेंट्स पे आप जाएंगे, फिर से सिस्टम डिज़ाइन करेंगे एंड सो ऑन। तो रियल वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा इटरेशंस होते हैं, तो आप ये समझिए कि आपका ये रियल वर्ल्ड में कितना फिजिबल है। ठीक है, क्या ऐसा हो सकता है या तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सारा का सारा समय क्लाइंट 1 साल सोचे कि मुझे क्या करना है, उसके बाद में मुझे नहीं लगता कि इतनी क्लैरिटी आएगी कि बाद में हम किसी रिक्वायरमेंट की या किसी चेंज की डिमांड ना करें, राइट। Okay, so there is no iteration and most software developments apply great many iterations, we have already talked, and provides no guidance how to handle changes to products and activities during development। ठीक है, so मतलब आप ये मान लेता है कि requirements को freeze कर दिया गया है, requirements can be frozen, मतलब आप ये मान के काम करेंगे कि एक बार रिक्वायरमेंट जो हमने इकट्ठा कर ली है उसमें भविष्य में कभी कोई चेंज नहीं आएगा जो इस लाइन को आपकी कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। कौन सी लाइन, 1 सेकेंड, ये वाली लाइन, ठीक है। एंड व्यूज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एज मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस रादर देन एंड क्रिएटिव प्रोसेस। तो ये एक मैन्युफैक्चरिंग मतलब जैसे आप कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं या कोई सामान बनाते हैं तो वो मैन्युफैक्चरिंग मतलब कि मुझे साबुन बनाना है, मुझे ये फेजेस में जाना है एंड दैट्स इट, मतलब इसे एक क्रिएटिव प्रोसेस के थ्रू नहीं देखेगा, एक कह लीजिए कि जैसे ट्रेडिशनल मेथड की तरह चल रहा है ना, ये मान के चल रहे हैं कि कुछ चेंज नहीं होगा या कुछ क्रिएटिविटी इसमें नहीं ऐड की जाएगी। एंड देयर इज़ नो इटरेटिव एक्टिविटीज़ दैट लीड टू क्रिएटिंग अ फाइनल प्रोडक्ट। ये तो समझिए कि यहाँ से भी क्लियर हो रहा है। एंड कि मतलब हमने बताया ना, पहले से ही बताया कि देयर इज़ नो इटरेशन, ये पहली लाइन से क्लियर हो रहा है एक्चुअली। लॉन्ग वेट बिफोर अ फाइनल प्रोडक्ट, तो एक चीज़ ये भी है कि ये जो मॉडल है इसमें फाइनल प्रोडक्ट मिलने में आपको बहुत ज़्यादा समय लगता है, हो सकता है आपको 1 साल का समय लग जाए। और आप समझिए, मान लीजिए आपने एक प्रोडक्ट को बनाने में 1 साल ले लिया, ठीक है, उसके बाद जब आप क्लाइंट को डिलीवर कर रहे हैं तो क्लाइंट ने कहा नहीं मुझे तो कुछ ऐसा चाहिए था, ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं थी, तो आप समझिए कि आपको शुरू से A to Z लाइन बाय लाइन सब कुछ शुरू से करना पड़ेगा और हो सकता है फिर से आपको उतना समय लगे। तो ये मॉडल आपका अकेले तो फीजिबल नहीं है, जैसा कि यहाँ पे मेंशन किया है, इट इज़ हार्डली एवर यूज्ड एज सोलो प्रोसेस मॉडल, अकेले इसको नहीं यूज़ किया जाएगा। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ यूज्ड अलॉन्ग साइड प्रोटोटाइप प्रोसेस मॉडल। तो अब आपके दिमाग में आएगा कि मैम ये प्रोटोटाइप प्रोसेस मॉडल क्या होता है, तो हमारा जो अगला टॉपिक होगा डिस्कशन का वो होगा कौन सा, प्रोटोटाइप प्रोसेस मॉडल। फाइन, सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो आप लाइक करेंगे, और अगर आपको चैनल अच्छा लगे या मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू गाइस, कीप वॉचिंग, बाय बाय।